नमस्कार, मैं हूं कन्हैया सोलंकी और आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर साल हमारे भारत देश में राखी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे हम रक्षाबंधन के नाम से भी जानते हैं, जो कि भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार का उद्देश्य भाई बहन के बीच के रिश्ते को मजबूत बनाना है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधती हैं और उनके सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई अपने बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कई सारी पौराणिक कथाएं भी हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी और भगवान विष्णु को वापस लाने का वचन लिया। एक और कथा के अनुसार द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान की उंगली में अपनी साड़ी का टुकड़ा बांधा जब वे बेहोश हो गए थे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि ना लक्ष्मी माता की राखी मेड इन चाइना थी, ना द्रौपदी की राखी मेड इन चाइना थी। तो फिर हमारी माताएं बहनें क्यों अपने भाइयों की कलाइयों पर विदेशी राखी बांधें? देश की माताओं बहनों से मेरा विशेष अनुरोध, मेरी विशेष प्रार्थना है कि अपने ही गली मोहल्ले में, अपने ही शहर में, अपने ही गांव में कहीं न कहीं हस्तशिल्प कलाकारों को खोजिए, उनको ढूंढिए और उनको रोजगार देने का प्रयास कीजिए। अभी 2024 में हमारे देश की बेरोजगारी बड़ी चिंताजनक है। क्यों न हम अपने देश के अपने कारीगरों को काम दें, उन्हें रोजगार दें और बदले में उनका प्रोडक्ट लें। आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे देश में हमारे ही देश के कारीगरों की, हमारे ही देश के हस्तशिल्प कलाकारों की स्थिति बड़ी दयनीय है, बड़ी चिंताजनक स्थिति है। और यह दुर्दशा कई कारणों से है। उसमें मुख्य कारण तो यह है कि आप और हम उनके प्रोडक्ट खरीदते नहीं हैं, जिससे उनको रोजगार मिल नहीं पाता है। कुछ कारण यह भी है कि आर्थिक चुनौतियां, मध्यस्थ प्रभाव, बाजार की कमी, सरकारी समर्थन की कमी, शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी, रॉ मटेरियल की कमी। मित्रों, हस्तशिल्प कलाकारों को अक्सर उनकी उचित मजदूरी नहीं मिलती है। उनके उत्पादों की कीमतें बहुत कम होती है, जिससे उनकी आय सीमित होती है। कई बार बिचौलिए हस्तशिल्प उत्पादों को कम कीमतों पर खरीद लेते हैं और ज्यादा कीमतों पर बेच देते हैं, जिससे हस्तशिल्प कलाकारों को, कारीगरों को उनका उचित हिस्सा नहीं मिल पाता है। हस्तशिल्प उत्पादों के लिए पर्याप्त बाजार नहीं है। आधुनिक और मशीनों से बने हुए उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री में कमी आती है। सरकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ सभी कलाकारों, कारीगरों तक नहीं पहुंच पाता है। इसके अलावा कई योजनाओं का कार्यान्वयन भी सही ढंग से नहीं हो पाता है, प्रभावी नहीं हो पाता है। कई हस्तशिल्प कलाकारों, कारीगरों को आधुनिक तकनीकों और बाजार की मांग के अनुसार अपने कौशल को उन्नत करने का अवसर नहीं मिल पाता। दोस्तों, रॉ मटेरियल की बढ़ती कीमतें और उनकी उपलब्धता भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मैं फिर से प्रार्थना करता हूं कि अपने ही देश के अपने ही कारीगरों से इस साल से राखी खरीदना प्रारंभ करें, ताकि देश का धन देश में ही रहे। आप सभी तो जानते ही हैं कि चीन हर साल भारत देश में रंग बिरंगी और तरह तरह की आकर्षक राखियां बेचकर हजारों करोड़ कमा करके ले जाता है। क्यों न हम इस साल हमारे ही देश के कारीगरों से राखियां खरीद करके अपने भाइयों की कलाइयों पर बांधें और अपने ही देश के अपने ही कारीगरों को फायदा पहुंचाएं। अपने ही देश का धन अपने ही देश में यूज करें। देश की माताओं बहनों, आप सभी एक बार शुरुआत कीजिए, पहल कीजिए, एक कदम बढ़ाइए, अपने हाथ बढ़ाइए देश की भलाई के लिए। हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए कि आपके पद चिन्हों पर समूचा भारत चल पड़े। आपको आगे आना ही होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा करने से हमारे देश का आर्थिक सुधार होगा, आर्थिक विकास होगा, रोजगार सृजन होगा और स्थानीय उद्योगों को समर्थन मिलेगा और लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत होगी। स्थानीय उत्पाद खरीदने से देश के स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और देश का जीडीपी बढ़ता है। स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ने से स्थानीय कारीगरों और स्थानीय कलाकारों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, उन्हें ज्यादा काम मिलता है। आपको बताता चलूं कि स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने से देशभक्ति की भावना जागृत होती है लोगों में और अपने देश के प्रति गर्व उत्पन्न होता है।
अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि हस्तशिल्प कलाकार तो कहीं दिखाई भी नहीं देते, बहुत कम दिखाई देते हैं, इन्हें कैसे ढूंढा जाए। तो मैं आपको बताता हूं कि इन कारीगरों को खोजने के लिए कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं। पहला, स्थानीय बाजार। दूसरा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तीसरा, सोशल मीडिया। चौथा, स्थानीय कला और शिल्प संस्थान। पांचवा, स्थानीय सरकारी कार्यालय। छठवां माध्यम, सहकारी समितियां और एनजीओज। तो आई होप कि आप सभी मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और 2024 से शुरू करेंगे अपने ही देश के कलाकारों कारीगरों से राखी खरीदना और अपने भाइयों की कलाइयों पर बांध देना, ताकि देश का जीडीपी बढ़े और देश का भला हो। नमस्कार।